हरदीप पुरी जी को बिना देरी किए इस्तीफा दे देना चाहिए, बिना देरी किए। शर्म की बात है कि वो इस बात को स्वीकार रहे मीडिया में आके कि मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 बार नहीं 4 बार जेफरी एप्स्टीन से मैंने मुलाकात की है। वो आदमी नाबालिग बच्चियों का बलात्कार, मास रेपिस्ट और हत्यारा है, और ये आपको पता था, आपने खुद कहा है ना। और उसके बाद आपने उससे संबंध बनाए रहे, मुलाकात करते रहे, और आज इस तरह का जो बयान उनको खुद उन्होंने स्वीकारा है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी को इस्तीफा लेना चाहिए, पर मोदी जी भी इसलिए इस्तीफा नहीं ले रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी दुर्भाग्य की, दुख की बात है कि शर्म करने वाली बात है कि एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हवाला, और उनको मदद करने की बात कि अमेरिका को खुश करने के लिए इजराइल जाकर नाचने को कहा, वो नाचे और काम हो गया। ये बातें उसमें आई हैं, और ये कोई चलता फिरता आदमी सड़क पर नहीं कह रहा। अमेरिका की संसद में उनका कानूनी विभाग ने इस पूरी चीजों को खुलासे किए हैं, और मुझे लगता है विश्व भर में आंदोलन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन सभी नेताओं के खिलाफ जो एप्स्टीन के साथ संबंध थे या उसके इस जाल में फंसे हुए थे और उससे लाभ ले रहे थे, उसे लाभ पहुंचा रहे थे, उन सबके इस्तीफे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पार्लियामेंट से जब से राहुल गांधी जी ने एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउस में ही आना बंद कर दिया, और हमारे पूर्व सेना के अध्यक्ष जो हैं उनकी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी करके जो किताब है जिसमें खुलासे किए गए, उस किताब के ऊपर भी बचने की कोशिश की गई और उससे भी बचा गया है। अमेरिका का जो टैरिफ हम पर लगातार हम पर थोपा गया, 50% से 18 कर दिया गया है, और ये अपना सीना ठोक रहे हैं, जबकि टैरिफ हमारा 0% था। तो ये 3-4 मुद्दे मनरेगा को लेकर, राजस्थान का जो प्रदर्शन रहा मनरेगा बचाओ महासंग्राम में, राजस्थान ने पूरी तरह से यहाँ के जो मनरेगा के कर्मचारियों के साथ हमारी राजस्थान यूनिट खड़ी दिखी, और ये महासंग्राम मनरेगा को भी लेकर आगे बढ़ रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर ये जो संसद सत्र हुआ है, मुझे इस बात की खुशी है कि विपक्ष पूरा एकजुट था और सत्ता को घेरने में मुद्दों के आधार पर हम कामयाब हुए हैं। और जो 33% आरक्षण राजीव गांधी जी ने इन महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकाय में दिया था, वो पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव ही नहीं करवा रहे। 5 साल के बाद में 1-1.5 साल के लगभग हो गया, यानी 6.5 साल बाद में भी चुनाव नहीं करा रहे। तो जिन महिलाओं का, जिन युवाओं का जो अधिकार बनता था कि वो पंचायत राज के माध्यम से जनप्रतिनिधि बन करके लोगों के बीच में अपनी सेवाएं दे सकते थे, उनकी जो है वो सेवा कर सकते थे, तो मैं समझता हूँ वो सारी की सारी खत्म हो गई है। जो हमारी बच्चियां हैं जो बाहर विदेशों में पढ़ करके जाती थी, उस विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना, उसका भी जो है वो उन्होंने एक तरीके से बंटाढार कर दिया। और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर। ने वीडियो जारी करा है कि कांग्रेस सांसदों ने बॉम्ब बिल्डर के कक्ष में जो है अभद्र व्यवहार किया है। वो सब नाटक कर रहे हैं, देश के लोगों के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओम बिरला ने तो पता नहीं क्या क्या बोला है। ओम बिरला तो यहाँ की सरकार चला रहा है। आप बताइए, लोकसभा में स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होता है, विधानसभा का स्पीकर होता है, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं होता। पर जब ओम बिरला जी सरकार की तरफ से कोई बोलता है तब, और विपक्ष की तरफ से चाहे कोई भी बोले, एलओपी बोले, तब उनका रवैया क्या रहता है, वो सब जग जाहिर है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारा अधिकार बनता है कि हम जिस चेयर से उम्मीद करते हैं निष्पक्षता की और हमारी बात रखने की, वहां पर हम लोग जाकर के कहेंगे। अगर लेकिन उसको तो मुद्दा बनाना है, तो लोकसभा स्पीकर थोड़ी कह रहा है। बीजेपी का किरण रिजिजू जी ट्वीट कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष के चेंबर में अगर कोई वीडियो बना है तो उसको रिजिजू जी के पास कैसे आया वो वीडियो, आप बताइए। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को हाईजैक करके उसका दुरुपयोग करना, ये बीजेपी की आदत है। उसमें किसी भी संवैधानिक जो भी गरिमा पद होता है उसको, मर्यादाओं को तार तार करना बीजेपी को बखूबी आता है।